नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की भंडारा सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और यहां पर मध्य प्रदेश के एग्जाम से पूछे जाने वाले एमपीजीके के लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भंडारा सीरीज की ये हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले यदि आपने पहली जो क्लास आई थी उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का कोई भी आगामी एग्जाम हो, सभी के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि यहां पर अपलोड किए गए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और देखिए दोस्तों, संपूर्ण मध्य प्रदेश में आपको एमपीजीके की इस प्रकार की क्लास कहीं पर भी नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मुफ्त है और सभी क्लासेस आपको यहाँ पर लगभग 10 से 12 क्लासेस में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे जो रेगुलर एग्जाम से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ 3-4 क्लासेस हमारी ऐसी रहेगी जिसमें मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे जो 2021-22 में एग्जाम होने वाले हैं, उनमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं एमपीजीके की कंप्लीट क्लासेस रहने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसे। और पहले क्वेश्चन के साथ में पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से, देखिए ये हमारी दूसरी क्लास है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चंस में आपको नहीं पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो किस में प्रथम नहीं है, तो किस में प्रथम नहीं है, देखिए दलहन में प्रथम है, सोयाबीन में प्रथम है, कपास में प्रथम है और चना में, कपास में प्रथम नहीं है, ठीक है, और चना में प्रथम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कपास है। कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम नहीं है। कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, ठीक है। तो कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खरगोन में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? खरगोन जिले में होता है, ये आपको याद रखना है। मिर्ची का सबसे ज्यादा उत्पादन भी दोस्तों खरगोन में होता है, ठीक है। कपास का और मिर्ची का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? खरगोन जिले में होता है। लेकिन जो कपास है इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम नहीं है, दलहन का प्रथम है। और दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन टीकमगढ़ में होता है, टीकमगढ़ में होता है, ठीक है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन उज्जैन में होता है और चना का सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों विदिशा में होता है, ठीक है। कहां पर होता है? विदिशा में होता है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान या फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कुछ लोग यहाँ पर जीवाश्म और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान को अलग अलग समझ लेते हैं, लेकिन फॉसिल का अर्थ हिंदी में जीवाश्म ही होता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये दोस्तों मंडला जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंडला जिले में स्थित है। ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किस लिए है, ठीक है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किस लिए? ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है आपका? फॉसिल या फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला है। मंडला में आपका कान्हा किस लिए भी है और मंडला में आपका कौन सा? ये फॉसिल भी है। और सबसे बड़ा भी मंडला में ही है कान्हा किस लिए, और सबसे छोटा मंडला में ही है आपका फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा जैसे कि भिंड मुरैना के जो क्षेत्र हैं, भिंड मुरैना शिवपुरी के जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो सीमा बनती है किससे बनती है? चंबल नदी के द्वारा सीमा बनाई जाती है। इसके अलावा देखिए दक्षिण सीमा किस नदी से बनती है, ये आपको बताना। तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिण सीमा है ये दोस्तों कहीं कहीं जैसे कि आपका बुरहानपुर है, ठीक है। यहाँ पर ताप्ती नदी 1-2 जिले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? तो देखिए कस्तूरबा ग्राम। किसे दोस्तों? कस्तूरबा ग्राम को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है। मतलब ये जो कस्तूरबा ग्राम है ये पूर्णतः सौर आधारित हो चुका है, ठीक है। सौर ग्राम
एक प्रकार से बन चुका है, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? ठीक है, तो दोस्तों अफीम का उत्पादन कहाँ पर होता है? मंदसौर में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? मंदसौर। कहाँ पर? मंदसौर में अफीम का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना है, मंदसौर में अफीम का उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है। अफीम से देखिए क्या बनता है, तो अफीम से जो हेरोइन होती है, ठीक है, हेरोइन अफीम से बनाई जाती है। ठीक है, जो चरस होती है, चरस भी अफीम से बनाई जाती है। इसके अलावा देखिए ये एक औषधीय पौधा है और इसके कई अनेक औषधीय गुण हैं, तो औषधियों में भी अफीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है और राज्य पक्षी दूधराज है। प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो प्रतीक हैं, जैसे कि आपका राज्य पशु हो गया, राज्य पक्षी हो गया, राज्य चिन्ह हो गया, ठीक है, इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाई गई है जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपने नहीं देखी उस वीडियो को तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, जहां पर चित्रों के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश के सभी राजकीय प्रतीकों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा। कौन सा दोस्तों? बारहसिंगा ब्रैडरी प्रजाति का है। कौन सा? ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का राज्य पशु हो जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश की 1981 में 25वीं वर्षगांठ को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों को घोषित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो मध्य प्रदेश की मछली है महासीर, मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है महासीर, इसे 2011 में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश का जो खेल है मलखंभ, जो राजकीय खेल है मलखंभ, इसे 2013 में, ये दोनों आपको याद रखने हैं। मछली 2011 में बनाई गई। ठीक है, महासीर, अब ये आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, 2011 में कौन सा बना था और 2013 में कौन सा बना था। ठीक है, तो देखिए मछली कैसी होती है? लंबी होती है। इसमें 2011 है। ठीक है, इसमें लास्ट में 2 डंडे हैं। किस प्रकार से याद रखेंगे? इसमें 2 डंडे हैं, मान के चलते हैं 2 डंडे नहीं है बल्कि 2 मछलियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 2011 में मछली बनी थी और रहा 2013, तो उसमें मलखंभ जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है उसे घोषित किया गया था। ठीक है, मलखंभ अकेडमी कहां पर स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत के जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई? तो किसे दी गई दोस्तों? ग्वालियर दुर्ग को दी गई। किसे? ग्वालियर दुर्ग को मध्य प्रदेश के जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? तो देखिए मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 2022 में पंचायत के चुनाव हुए हैं, इसलिए पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 52 है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इसे कब अपनाया गया? तो देखिए मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम 1993 है और इसे 1994 25 जनवरी, ठीक है, 25/1/1994 को लागू किया गया था। 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत के बाद आपका जनपद पंचायत और फिर जिला पंचायत, ये 3 स्तर होते हैं पंचायत के। ठीक है, इसे बोलते हैं हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। 1 जनवरी 1994 को अपनाया गया था। कौन सा संशोधन है? तो संविधान का जो है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 में संशोधित हुआ, 1994 में मध्य प्रदेश ने इसे अपनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है। ठीक है, इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो 1981 से इसका आयोजन शुरू हुआ था। कब से दोस्तों? 1981 से आयोजन शुरू हुआ था। 1981 को ही 1 नवंबर 1981 को ही मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों को अपनाया गया था। ठीक है, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा
प्रदान की जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत के मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो इंदौर को की जाती है। किसे दोस्तों? इंदौर को मध्य प्रदेश की मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाजखंड जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में बालाघाट का जो मलाजखंड क्षेत्र है, ये निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? ठीक है, कौन सी खनिज का उत्पादन करता है? तो मलाजखंड क्षेत्र में उत्पादन होता है यहाँ पर मैग्नीज का। कौन सा दोस्तों? मैग्नीज का उत्पादन यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बालाघाट के मलाजखंड क्षेत्र में मैग्नीज का उत्पादन होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, बालाघाट जो है, बालाघाट की यदि हम बात करें तो ये चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है बालाघाट। ठीक है, और यहाँ पर देश में जो मध्य प्रदेश में कुल चावल का उत्पादन किया जाता है उसका 12%, कितना दोस्तों? 12% चावल केवल बालाघाट में ही उत्पादित होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर एम फॉर मलाजखंड और एम फॉर मैग्नीज, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? तो 52 गजा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? 52 गजा बड़वानी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? 52 गजा बड़वानी में स्थित है मध्य प्रदेश की। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और जैन तीर्थ स्थल है मध्य प्रदेश में, कुंडलपुर। कौन सा दोस्तों? कुंडलपुर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोस्तों दमोह के कुंडलपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? तो मध्य प्रदेश की जो जनजाति हो जाएगी यहाँ पर कोरकू जनजाति। कौन सी दोस्तों? कोरकू जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बनाया गया है दोस्तों खंडवा में। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोई जाती है? तो देखिए दोस्तों, अब ये जो फसल है यहाँ पर धान है, तो धान खरीफ की फसल है। ठीक है, किसकी? खरीफ की फसल है। चना, ज्वार और गेहूं ये रबी की फसलें हैं। यदि दोस्तों रबी की बात करें तो रबी की फसलों में गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। ठीक है, गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है, और खरीफ की फसलों में धान सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। ठीक है, तो इसका धान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य, यहाँ पर देखिए ये जो फसल हैं इनका क्षेत्रफल कह सकते हैं कि एक प्रकार से चेंज होता रहता है। जो मध्य प्रदेश का में सोयाबीन है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। ठीक है, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो अभी क्या हुआ है कि जो 2019-20 है, 2019-20 में सोयाबीन का जो क्षेत्रफल है ये सर्वाधिक रहा था। ठीक है, खरीफ की फसलों में धान का सोयाबीन से कम रहा था। तो ये बदलता रहता है और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि अभी जैसे 2021 में एग्जाम है, 2021-22 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको याद रखना है 2020 में कौन सी फसल थी, 2019 में कौन सी फसल थी। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इटारसी जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है, और ये दोस्तों स्थित है होशंगाबाद में। कहाँ पर दोस्तों? होशंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो मालवा के पठार के अंतर्गत भड़ौच का जो पठार है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भड़ौच का पठार इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, अगला है, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये उज्जैन में स्थित है। ठीक है, उज्जैन में भी ही मध्य प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जिसमें से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है।
ये उज्जैन में है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? शिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? तो मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? देखिए मध्य प्रदेश जो है इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था और 1 नवंबर 1956 को ही 4 राज्यों से मिलाकर, कौन कौन से राज्य थे? पहला था सेंट्रल प्रोविंस बरार, सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, दूसरा था मध्य भारत का क्षेत्र था, मध्य भारत का जो आपका पूर्वी क्षेत्र था उसे मिलाया गया था। भोपाल स्टेट था और विंध्य प्रदेश। तो ये 4 प्रदेश थे जिन्हें मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 1 नवंबर 1956 को ही भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश से मिलाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल, मतलब मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए मध्य प्रदेश में जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है ये दोस्तों मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग है जो चंबल बेसिन है, जो चंबल बेसिन है। ठीक है, जहाँ से चंबल नदी आपकी गुजरती है, ये चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक मिट्टी का बहाव इसके द्वारा एक प्रकार से कह सकते हैं कि चंबल के द्वारा किया जाता है और चंबल के द्वारा लाई गई मिट्टी ही मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में अधिकतर पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग है यहाँ पे सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक होती है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में होती है? तो यहाँ पर दोस्तों मुरैना में होती है। ठीक है, और ये समस्या भी, मृदा अपरदन की जो समस्या है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, ये चंबल नदी के द्वारा ही क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है। चंबल नदी के द्वारा ही मृदा का अपरदन यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ सागौन के पाए जाते हैं। ठीक है, सागौन के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लगभग 30% इसका क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के कुल वनों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? तो मध्य प्रदेश का दोस्तों जो क्षेत्र है कौन सा? मालवा क्षेत्र। कौन सा? मालवा क्षेत्र जो है इसका नाट्य काठी है। मध्य प्रदेश को 4 उपभाषाई क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका मालवा क्षेत्र हो जाता है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के पूर्व में आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड हो जाता है और मध्य प्रदेश के दक्षिण में कह सकते हैं कि निवाड़ का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 उपभाषाई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा जा सकता है। ठीक है, तो मालवा क्षेत्र का नाट्य है यहाँ पर काठी। मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है कौन सा है? राई है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है और राई बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो राई है और ये राई कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का एक प्रमुख नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? तो देखिए मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों? खंडवा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, खंडवा। अब हमने अफीम उत्पादक जिला पढ़ा था, कौन सा दोस्तों? अफीम उत्पादक जिला पढ़ा था। अफीम उत्पादक की बात करें तो मंदसौर है। ठीक है, अफीम में प्रथम स्थान पर, और मंदसौर एकमात्र है जहां पर अफीम का उत्पादन होता है, और खंडवा एकमात्र है। खंडवा, ठीक है, खंडवा कहाँ पर? यहाँ पर खंडला नहीं होगा बल्कि डी जो ऑप्शन है यहाँ पर खंडवा। ठीक है, खंडवा जो है ये गांजा उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और खंडवा एकमात्र जिला है जहाँ पर गांजे का उत्पादन होता है। तो मंदसौर में अफीम का और खंडवा में गांजे का, ये दोनों आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों जो खजुराहो में मंदिर स्थित हैं उनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। जो सिमुक था इस वंश का प्रमुख, सिमुक था इस वंश का संस्थापक था, चंदेल वंश का। ठीक है,
और इन्हीं के द्वारा किया गया था, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लगभग दोस्तों 1050 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, लगभग 200 वर्षों में यहाँ पर जितने भी मंदिर समूह हैं, पूर्वी मंदिर समूह है, पश्चिमी मंदिर समूह है, ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 200 वर्षों में चंदेलों का शासन रहा और इनके द्वारा लगातार मंदिरों का निर्माण कराया जाता रहा। प्रत्येक शासक जो भी यहाँ पर आए सबने यहाँ पर मंदिर के निर्माण करवाए। ठीक है, तो इसका एक बहुत अच्छा ब्लॉग दोस्तों हम लोगों ने बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप ये ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, खजुराहो का। अगला है कान्हा किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना था। तो कान्हा किसली जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा और सबसे प्रथम है कान्हा किसली। सबसे छोटा जो है आपका फॉसल या फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली कहाँ पर स्थित है, मंडला में, और जीवाश्म कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपका मंडला में। ये कब बना था दोस्तों, तो 1955 में बना था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा 1973 याद रखना है। 1973 में कान्हा किसली को प्रोजेक्ट टाइगर में, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में से 1973 में शामिल किया गया था और ये मध्य प्रदेश का प्रथम उद्यान था जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया था। वर्तमान में कितने उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं, तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक तो होता है आपको उद्यान और एक होता है अभ्यारण्य। तो जो उद्यान होता है, उद्यान का रख रखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और अभ्यारण्य राज्य सरकार की संपत्ति होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा अभ्यारण्य का रख रखाव किया जाता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 25 अभ्यारण्य हैं और 11 उद्यान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक नवीन अभ्यारण्य अभी बनाया गया है, तो आप में से किसी को यदि पता हो तो उसका लिंक आपको, उसका क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में कौन सा नवीन अभ्यारण्य बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है, सबसे पहले यहाँ पर कुओं के माध्यम से सिंचाई की जाती है, उसके बाद में नहरों का स्थान आता है। ठीक है, कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, देश में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों खजुराहो को तो हम सभी जानते हैं, खजुराहो नाम से ही प्रसिद्ध है ये। ठीक है, किस जिले में स्थित है, तो ये छतरपुर जिले में है। कहाँ पर दोस्तों, छतरपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बनवाए किसने थे, तो ये चंदेल शासकों ने बनवाए थे। ठीक है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, सम्राट अशोक से संबंधित जो स्थान है ये है दोस्तों आपका सांची। कौन सा, सांची जो है ये सम्राट अशोक से संबंधित स्थान है। सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। और जो सांची है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बौद्ध स्तूप, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहीं पर स्थित है। यहाँ पर 3 प्रमुख बौद्ध स्तूप हैं जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा लगभग 2300 वर्ष पहले, 2300 वर्ष पहले, लगभग 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में इन सांची के स्तूपों का निर्माण कराया गया था। अभी दोस्तों कुछ ही दिन पहले की बात है, 4-5 मतलब दिन ही हुए हैं, और मैं सांची गया हुआ था जिसका एक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग आपको हमारे दूसरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सांची के सभी स्तूपों को देख सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार के स्तूप हैं, स्तूप में क्या है, अंदर क्या है। ठीक है, तो आप उसे देखना ना भूलें। ये था दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भंडारा सीरीज है। इसकी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और तीसरी वीडियो आपको कल इसी समय चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को देखना ना भूलें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।